Okay, girls, listen your roll calls first. Irtika, roll number 1. Present, ma'am. Hadia, Present, ma'am. shabash. Sadia Majid, Present, ma'am. Sadia Zahoor, Present, ma'am. Umaisa Yasin, Asar Farooq, Mehnaz Shaukat, Taufika, Uruj Zahra, Present, ma'am. very good. Mehwish, Ishba, Saba Tariq, Sirat Nazir, Mehak Nasir, Mehak Nasir, Sirat Jan, Bintul Zahra, Maesar, जिया शफीश ये तो है ही नहीं कुरतुलैन सुरैया गुलजार कुलसुम फरहाना फिरोज इशबा आ गई हैं इशबा को ऐड करते हैं बॉयज आप अपनी अटेंडेंस सुने रोल नंबर 1 जाहिद प्रेजेंट मैम वेरी गुड आफाक साजिद अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम बेटा हैदर अली मोहम्मद मूसा इर्तिजा सुहेब बाबर जी बेटा तसद्दुक तसद्दुक का पता ही नहीं है शहान प्रेजेंट मैम गुड बॉय महराजुद्दीन जाहिद बशीर Present, ma'am. 11 roll number. 11 आसिफ बिलाल हाँ बेटा आपको मैंने प्रेजेंट Yes, ma'am. की ओके गर्ल्स में कोई है जिसकी अभी अटेंडेंस नहीं हुई है Yes, ma'am. Mary. महक नसीर की हो गई है Ma'am, Mary. महविश जी बेटा महविश जान बेटा रोल नंबर आपका 10 है ओके ओके Yes, ma'am. जी बेटा आपका भी हो गया ओके बेटा फिर भी मेरे पास पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट होती है लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट आपको थोड़ा एक्टिव रखें तो मेरे पास वो स्क्रीनशॉट्स भी होते हैं ओके इंशाल्लाह पहले हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं बाद में अगर किसी का रह जाएगा या बाद में कोई क्लास में आएगा इंशाल्लाह उनकी अटेंडेंस हम बाद में ही करेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Walaikum assalam, ma'am. वालेकुम अस्सलाम मैम Walaikum assalam, ma'am. आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे अल्लाह ताला आपको आपकी हिफाजत करे आपको इस वबा से बचाए आपकी फैमिली को भी हर एक मुसलमान को जो जहां पर है उनकी हिफाजत फरमाए आप सबको पता है हम सबक खाकी वतन पढ़ रहे थे जो हमने कल मुकम्मल कर लिया है जिसकी तशरीह हमने मुकम्मल कर ली है और ये एक नज़म थी जो जान निसार अख्तर ने लिखी थी अपने एक मेहना शफकत आ गई है इनको ऐड करते हैं ये जो नज़म थी ये लिखी थी जान निसार अख्तर ने और इन्होंने ये ली थी अपने एक मसनवी से जो अमननामा जिसका नाम अमन था और उसी मसनवी से उन्होंने ये एक हिस्सा हमारे निसाब यानी हमारे सिलेबस में आ गया है उसका एक एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ गई होगी नज़म आज हम शुरू करते हैं इस नज़म का अमली काम जो है
पहले हम इसके अल्फाज माने डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये नज़म में साथ साथ ही आपको समझाया है, लेकिन ऐसे थोड़ा अगर हम डिस्कस करते हैं तो इजी बन जाता है। मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ओके बेटा। दश्त व दमन, दश्त व दमन हम जंगल बयाबां को कहते हैं, जंगल सहरा वगैरह को, दश्त व दमन। फिर मैंने बोला था सुर्खरू, सुर्खरू हम कहते हैं कामयाब को, सुर्खरू हम कहते हैं कामयाब को। मैंने इसको तोड़ के भी आपको समझाया था। सुर्ख यानी लाल और रू यानी रंग, लाल रंग और शक्ल रो, ठीक। लाल रंग होना जब इंसान कामयाब होता है, इसके पीछे की मैंने थोड़ी हिस्ट्री आपको बोली है, तो जब वो कामयाब, उसमें एक अलग ही चमक आ जाती है, सुर्खरू। और नेक्स्ट है लहकना, लहकना मतलब चहकना, नगमा सरा होना। पायंग, पायंग हम कहते हैं झूले का लंबा जोक या झूले की रस्सी। उमैसा ज्वाइन हो गई है हमारी क्लास में, और इर्तिजा भी ज्वाइन हो गए हैं, उनकी अटेंडेंस भी करते हैं। उमैसा और इर्तिजा। तो ये जो पायंग होता है, ये झूले का लंबा जोंक या झूले की रस्सी जिसे कहते हैं, उसे हम उर्दू में पायंग कहते हैं। दमकना, दमकना मतलब चमकना, झलकना, ठीक है, झलकना, चमकना, उसे हम दमकना। तो बेटा अब सवालात की तरफ चलते हैं। ये जो नज़म है मेरा, सॉरी, पाक वतन, इसमें शायर ने अपने वतन की इतनी तारीफें की हैं, हर एक चीज की खूबसूरती, इसमें हर एक चीज बयान की है। तो अब पहला जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जानिसार अख्तर है, इन्होंने ये अमन नामा से ली है, यानी इन्होंने पहली बात अमन की हुई है, अमन में इन्होंने अपने अपने देश, अपने वतन को लाया। तो पहला सवाल यही है, अमन को शायर क्यों जरूरी करार दिया? अमन का सुवर्णति वाना पीस, अमन पीस को कहते हैं, सुकून को कहते हैं। तो अमन को शायर क्यों जरूरी करार देता है? मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप में से मुझे कोई बच्चा बोल सकता है कि अमन क्यों जरूरी है और शायर ने इसको क्यों जरूरी करार दिया? अपने वर्ड्स में कुछ भी जो आपको दिमाग में आता है, पीस क्यों होना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे बताइए। मैं बोलूं? जी बच्चा बोलिए, बोले बेटा। अमन जिंदगी की फलाह बहबूद के लिए जरूरी है। अमन और सुकून के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, इसलिए शायर ने इसे जरूरी करार दिया है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई बोल सकता है अपने वर्ड्स में जो भी आपको समझ आता है? जी सादिया मजीद। अमन को शायर ने जी बेटा बोले। क्योंकि इसी की बदौलत इंसान खुशहाल जिंदगी बसर कर सकता है। बेटा आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आपका हाथ माइक पे आ रहा है। अगर आप ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसकी माइक आप मुंह के पास रखिए। सादिया मजीद। अमन को शायर ने इसलिए जरूरी करार दिया गया है क्योंकि इसी की बदौलत इंसान खुशहाल जिंदगी बसर करता है, और अगर अमन कायम रहेगा तो खून खराबा भी नहीं होगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बोल सकता है? देखिए हम लोग कश्मीर में रहते हैं, आप सबको पता है यहाँ इतने साल हो गए जहाँ अमन की कोई, हम अमन से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अमन कितना जरूरी है। तो हर एक इंसान अगर जिंदा रहना चाहेगा तो सबसे पहली चीज उसकी जिंदगी में अमन होना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे उमैसा ने भी बोला, बहुत अच्छी बात है, अमन इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए जरूरी। अगर इंसान को कामयाब होना है तो ये अमन और सुकून के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए शायर ने इसको जरूरी करार दिया। सिंपल वर्ड्स में आप लिखेंगे ये एक तो फलाह व बहबूदी के लिए जरूरी है, ठीक,
और दूसरी चीज कि इसके बगैर, किसके बगैर, अमन के बगैर या सुकून के बगैर। देखो आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, पैसे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी जिंदगी में अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, तो फिर जिंदगी गुजारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये है पहला सवाल हमारा। ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, सबको या सिर्फ 2 बच्चों को? यस मैम। यस मैम, आया समझ मैम। वेरी गुड बेटा। मैं आपके साथ इसलिए मैंने आपको पढ़ने भी बोला। जी बेटा, वेरी गुड। मैं आपको इसलिए ही समझा रही हूँ ताकि मुझे पता है अब बहुत सारे बच्चे नहीं चलेगा। मैंने आपको बोला है कि आपको नोटबुक्स में आपकी चेक करूंगी, वो आपको मेंटेन करनी है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप सवाल खाली देखो आपके दिमाग में, ऐसा हमें डिस्कशन करना है कि आपके दिमाग में इसका जवाब आ जाना चाहिए। अब चलते हैं हमारी दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, वतन की किन चीजों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है? देखिए इस नज्म में तो शायर ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन अब यहाँ पे हमें बताना है किन चीजों से मोहब्बत का इजहार किया है। आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनके साथ शायर ने मोहब्बत का इजहार किया है? आब हवा, पहाड़, दरिया, मैदान। और बताएं। रोल नंबर 1 इर्तिका, आप बताएं। शाबाश। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बोलूं मैम? जी जी बोले बोले बेटा। मोहब्बत है खा के वतन से, अपने चमन से, अपने सुबहों से, शामों से, शहरों के नामों से, गाँव से, घने छाँव से, अपनी इमारत, प्यार, अपनी रिवायत, इनसे शायर अपना मोहब्बत वेरी का गुड। तलब। शाबाश शाबाश शाबाश, आपने सारी चीजें बोली। जी बोले। बाबर आप बताएं। आसिफ बिलाल म्यूट योर माइक्रोफोन। तो ये जो दूसरा सवाल है, चीजों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है। शायर वतन की मिट्टी से, इसकी सुबहों से, इसकी शामों से, इसके शहरों के नामों से और इसके गाँव के जो ये है ना बरगद वाले पेड़, उनकी छाओं से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये तो आपकी इस नज़्म में वाज़ेह करके है, ठीक है, इनसे ये मोहब्बत का इजहार करते हैं। और तीसरा सवाल जो हमारा है वो है, शायर को कौन कौन से त्योहार पसंद है जिनके सदा मनाए जाने की वो दुआ मांगता है? बताइए किन कौन से। वालेकुम अस्सलाम बेटा। दिवाली थोड़ा और लेट आप थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई नहीं, मैं बाद में फिर से रिवाइज करूंगी, लेकिन अभी आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3, शायर को कौन कौन से त्योहार पसंद है जिनके सदा मनाए जाने की वो दुआ मांगता है? बताइए कौन कौन से, इस नज़्म में किन किन त्योहार का जिक्र हुआ है? ईद और दिवाली। ईद और दिवाली। ईद और दिवाली वेरी जैसे गुड, त्योहार पसंद है। शाबाश। ईद जी और दिवाली। बिल्कुल जी, ईद और दिवाली, यानी शायर ने यहाँ पे 2 त्योहार यानी फेस्टिवल्स का जिक्र किया है, जिनमें एक है दिवाली और ईद। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सिकरी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत है? मैंने आपको बताया था ताज और सिकरी के महल, ठीक, इन और अजंता ये 3 चीजें हैं। सिकरी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत है? एक एक का मुझे बताइए। पहले ताजमहल की अहमियत बताइए।
शाबाश, ताज दुनिया के अजूबों में शुमार है। वेरी गुड। और कुछ? सिर्फ अजूबा है और कुछ नहीं? ये मोहब्बत की अलामत है। शाबाश, ये मोहब्बत की अलामत है और ये दुनिया के अजूबों में शुमार होता है। अब बताइए इसके बारे में, सिकरी के महल। ये सिकरी के महल और अजंता है ना, ये सेम है। और ये जो गार है इनके, गुफाएं या गार जिन्हें हम कहेंगे, इनमें जो पेंटिंग्स रखी गई है, मुनफरिद पेंटिंग्स रखी गई है, ये इनकी एक तारीखी अहमियत है। ये हमारी हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा माने जाते हैं, इनकी एक तारीखी अहमियत है। और जो ताज है वो दुनिया के अजूबों में माना जाता है और ये मोहब्बत की अलामत भी है। ठीक है, और इन सब चीजों की एक तारीखी अहमियत है। ये है हमारा सवाल नंबर 4 और ये आप फिर से मुझे पढ़ के बताएं। सिकरी के महल, ताज और अजंता की क्या अहमियत? देखिए बेटा, मैं पढ़ के बताती हूँ, आप मुझे एक्टिव नहीं है, आप डरो नहीं, अगर आपको थोड़ा सा ही आएगा आप मुझे उतना ही पढ़ के बताएंगे। ठीक, मैं बताती हूँ। सिकरी के महल की तारीखी अहमियत है, ताज दुनिया के अजूबों में शुमार होता है, ये मोहब्बत की अलामत है, हो गए 2। अजंता के गार अपनी मुनफरिद पेंटिंग के लिए मशहूर है। मैंने आपको बोला उसमें बुत है, यानी में पेंटिंग्स रखी गई है जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में मशहूर। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 5 जो है वो है, फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासिर है? फितरत के किन मनाजिर से शायर मुतासिर है? बताइए कौन कौन से मनाजिर ऐसे हैं जो जिनसे शायर सुबह शाम का वक्त, जी, पहाड़ और दरिया। शाबाश। और हम बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपना माइंड जो है वाइट कर ले तो हम बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। जल्दी से बोले। शायर हसी वादियों, लहलाते खेतों, आमों के बागों और दान के खेतों के हसन से मुतासिर है। हुसन। और कुछ कोई बोल सकता है? एक एक ही बोल दीजिए, जरूरी नहीं आप 10-15 एग्जाम्पल्स दे, लेकिन अगर एक ही आप बोलेंगे एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कीजिए डिस्कशन में। डिस्कशन का मतलब क्या है? फिर टीचर और 2-3 बच्चे बोलेंगे, बाकी सुनेंगे, क्या आप उसको डिस्कशन कहते हैं? रैया मैदान। जी बेटा, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन में हर एक बच्चे का पार्ट। मैं देख रही हूँ कौन बच्चा बिल्कुल म्यूट करके बैठा हुआ है, अभी तक मैम उन्होंने जमीन आ माइक। सकती है मैम। मैम मैम जी बेटा। मैम जमीन आ जी, सकती है। मैम जमीन आ सकती है। जमीन। यस मैम। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जमीन पे ही तो खेत है ना। शायर, अब मैं आपको बोलूंगी क्या क्या चीजें हैं, आप याद रखिए। शायर हसी वादियों, लहलहाते खेतों, आमों के बागों और दान के खेतों से मुतासिर है। ठीक है, आप हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें शॉर्ट में बोलना हो, शायर किन चीजों से मुतासिर है, क्योंकि बाकी पहाड़ों और शामों का जिक्र तो हमने सवाल नंबर 2 में, उनसे वो मोहब्बत करता है। ठीक है, उनसे वो मोहब्बत करता है, सुबह शाम से तो वो मोहब्बत करता है शायर। और यहाँ पे किन चीज से मुतासिर है? मुतासिर है वो हसीन वादियों से, लहलहात खेतों से, आमों के बागों से और दान के खेतों से। ठीक, इन चीजों से वो मुतासिर। बेटा, ये थे हमारे 5 सब। ये थे हमारे 5 सवाल जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके अल्फाज माने भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप पेज टर्न करें, पेज नंबर 58। देखिए बेटा,
ये तो मैं आपको ग्रामर में फिर से इसके लिए एक दिन मैं आपको लगाऊंगी आपको समझाने के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसे आप देखिए, गौर कीजिए, इस नज्म के अशार की तरतीब देखिए, यानी सीक्वेंस देखिए। हर शार का अपना काफिया है। ऐसी नज्म को मसनवी कहते हैं। इस नज्म के अशार की तरतीब का मुकाबला अपनी किताब की दूसरी नज्मों के अशार से कीजिए। यानी जो मैंने आपको कल ही बोला था, रदीफ और काफिया, जैसे काफिया ऐसे समझाऊंगी मैं आपको। मोहब्बत है खाकी वतन से हमें इसके पीछे भी है, से हमें इसके पीछे भी है। ये हो गया काफिया, वतन, चमन, ये हो गया रदीफ। वतन यानी हम वजन, ये इसके लिए एक अलग डे रहेगा हमारा, जो मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल हमें क्या कहा गया है गौर करने के लिए, कि हमें दूसरे जो नज्म है हमारी किताब के अंदर, हमें उनके साथ इनको कंपेयर करना है। जैसे हमारी थी ये सीता जी की आहुजारी, ले चलो जाएगा जाएगा, फिराकी फिराकी, क्या जुदा किया जुदा, सह रही जिगर रही का, ठीक है, गम इंतजार का, सितम रोजगार। ऐसी हमें हमें कंपेयर करना है। फिर हमें देखना है कि इसमें रदीफ या काफिया कहाँ पे उनका जिक्र किया गया है। मैंने आपको बोला जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह रहमान, उस दिन हम और का इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो कंसेप्ट है रदीफ काफिया का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। फिर अगर आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल रख दी जाए तो आपके लिए वो इजी बन जाए। देखिए, शायर ने कुदरत की और इंसानी हाथों की बनाई हुई मुख्तलिफ चीजों का जिक्र किया है। उनकी अलग अलग फुर्सतें बनाए, यानी जो नेचुरल थिंग्स है जो अल्लाह पाक ने बनाई है कुदरती, ठीक, और जो मैन मेड है जो इंसान ने बनाया, उनको अलग अलग बनाया। जैसे इसमें देखिए क्या क्या कुदरती है। कुदरती इसमें पहाड़ है, ठीक, पहाड़ है, चमन है, और क्या क्या है आप बताइए, शाबाश, चिनार है, बरगद के पेड़, शाबाश, और क्या क्या है, खेत है, या जमीन है, आसमान है, जंगल है, और चांद तारे, बताए, शाबाश, जंगल और मैदान, शाबाश। और ये चीजें किन्होंने बनाई है, ये बनाई है अल्लाह ताला ने। और जो चीजें आप इंसान ने बनाई है वो क्या है, वो है सिकरी के महल, इमारत, ताजमहल, ताजमहल, अजंता के और गार, ताजमहल, अजंता के गार, और वेरी गुड, शहर गांव तो इंसान ही वैसे बनाया, अल्लाह ताला ने तो जमीन बना दी है, ठीक। बाकी जो शहर गांव है वो किसने बना है, इंसान ने बनाया है। ये हो गया, गौर कीजिए। अब इसके बाद इस नज्म के हर शार में कई कई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो हम वजन है। हम वजन मैंने आपको समझाया था लास्ट टाइम, राइमिंग है। जैसे शामू से प्यार, नामू से प्यार। दूसरा शार है गांव से, छाऊ से। तीसरा शार है अपनी इमारत से, अपनी रिवायात से। चौथा शार वगैरह ऐसे। आप नज्म के दीगर अशार में तमाम हम वजन अल्फाज को एक तरतीब से लिखकर उस्ताद को दिखाएं। देखिए बेटा, ये तो करना आपको है, लेकिन ये आपको मैं समझाऊंगी पहले ताकि आपके लिए इजी बन जाए। वतन से चमन से तो इन्होंने वही से बोला है। शामू से प्यार, नामू से प्यार भी इन्होंने वही से बोला है। गाँव से, छाऊ से भी इन्होंने वही से। अब यहाँ से हम देख रहे हैं इमारत से, रिवायात से, ये हम वजन अल्फाज यानी रायमिंग है। दश्त व दमन, गगन, ऊंची रहे छूती रहे, शीशनाक चिनारों की आग, नैनो का मद, शाम अवध, ये राइमिंग है। सिकरी के महल, खिलते खिलते कमल, किरणों में ताज, मोहब्बत की लाज,
करते रहे बढ़ते रहे, हंसी वादियाँ शहजादियाँ लहलहाती रहे गाती रहे, मैदान मैदान बिछते रहे आसमान, आमों की बोद झूले की डोर, जगमग बहार दियों की कतार। समझ आ रहा है बेटा? नहाती रहे, समझ आ रहा है सबको? बेटा समझ आ रहा है? हाँ मज़ी अल्फाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा। जगमग बहार दियों की कतार, नहाती रहे जगमगाती रहे, दमकता हिलाल मुस्कुराता जमाल, मिलते रहे खिलते रहे, इकबाल की बंगाल की यहाँ पे बुलंद चंद ख्वां रहे दीवार रहे। ये है कुछ हम वज़नी अल्फाज जो हमारी इस नज़्म में दिए गए हैं। अब लास्ट इस नज़्म को ज़बानी याद करें। फिलहाल आज मैंने आपको समझा दिया है, इंशाल्लाह बाद में मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड करूंगी। और सारे बच्चे, खासकर बॉयज, लड़कियों का तो मुझे पता है लड़कियां काम करती हैं, लेकिन बॉयज की कॉपी जो है नोटबुक उर्दू की, वो इंशाल्लाह मैं कल चेक करूँ, कल ही आपकी नोटबुक चेक होंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल मैम मुझे कौन सा बताइए लेसन मैम? मैम कौन बेटा, इससे पहले मैंने दिखाए हैं। मैम कौन सा? हाँ मैम कौन सा लेसन चाहिए? देखिए बेटा, आपको मेरी आवाज अब आएगी? ये सबक है सीता जी की आहुजारी। ये हमारे टर्म में है। सीता जी की आहुजारी, गेहूं का दाना, जाबिर बिन हया, खाकी वतन। ये 4 हमने पढ़े, लेकिन 3 मैंने आपको दिखाया। पहले मैं ये 3 चेक करूंगी, उसके बाद अब हमें इसका आखिरी जो है सबक नंबर 11 सिगरेट नोशी की तबाहकारियां, वो मुझे आपको पढ़ाना है। तो ये हो जाएगा हमारा उर्दू खत्म इसके साथ ही। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें बहुत इजी है, और एक एक दिन में हम एक एक अच्छे से वाज़ह करके वो टॉपिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल 3 चैप्टर्स आपके रेडी होने चाहिए, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, सबको चेक करूंगी मैं कल इंशाल्लाह रहमान। कल आपकी कॉपी चेक होगी, बाद में मैं इस सबक का पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। किसी को कोई सवाल है इस सबक के रिलेटेड? सब जवाब देंगे। मैं सबकी माइक देख रही हूँ, किस किस की माइक ओपन हो रही है। No, ma'am. नो मैम, नो मैम, नो No, मैम। ma'am. ये तो किसी को कोई सवाल नहीं है, आफा को भी नहीं है। देखिए बेटा, अगर आपको, मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि अगर आपको आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप नहीं बोल सकते हैं ग्रुप में, यू कैन टेक्स्ट मी। या आपका कुछ पेंडिंग है, आपका कोई पीडीएफ नहीं है, तो यू कैन टेक्स्ट मी पर्सन। मेरा जिस नंबर से मैंने आपको लिंक भेजी है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं पे समझाना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आई एम योर टीचर। तो मेरा ये हक है कि मैं आपको आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करूँ। ठीक, आपको ये बॉन्ड नहीं है कि अब मैम ने हमें पढ़ाया समझाया, अब क्यों हम उसको फिर से बोले। नहीं समझ आएगा आप कुछ भी चीज, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझाऊं। ओके, तो आज के लिए बस इंशाल्लाह इतना ही। तो कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे या तो नेक्स्ट टॉपिक, और आपकी कॉपीज भी इंशाल्लाह कल ही चेक होंगी। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन, यू कैन लीव। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज बेटा। Love, ma'am. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।